Like, subscribe, and press the bell icon to get notified. By Fayaz Katti. In this channel we talk about the biological topics and हम इसमें ये भी बात करते हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, मीन्स स्टडी स्किल्स भी बात करते हैं। तो हम अभी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, लिपिड्स की पढ़ी थी, लिपिड्स के बारे में पढ़ा था, लिपिड्स के जो क्लास था वो भी हमने पढ़ा था। आज कुछ मजीद क्लासेस हम पढ़ेंगे लिपिड्स की, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लिपिड्स के अंदर, लिपिड्स की पहले लिपिड्स के बारे में पढ़ा था, लिपिड्स के अंदर फिर असाइल ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ा था कि असाइल ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि असाइल ग्लिसरॉल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी स्टोरेज के लिए काम आते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल पाए जाते हैं, ठीक है। हमें पता है कि सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर जो है सिंगल कार्बन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर डबल कार्बन बॉन्डिंग होती है। ये चीजें मैं अभी इसलिए रिपीट करवा रहा हूं ताकि अभी जो आने वाला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हम जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जो इसके बाद वाला जो क्लास है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके लिए इसकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है और ये याद होना जरूरी है बहुत, ठीक है। चलो अब इसके बाद असाइल ग्लिसरॉल के बाद एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है वैक्सीज। आज का हमारा जो है टॉपिक है स्टडी करने का, वो है वैक्सीज ना। वाटर वैक्सीज, वैक्सीज जो है नॉर्मल हम अमूमन जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये जो मोमबत्तियां इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली वैक्सीज हैं, वैक्सीज से बनी हुई है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि लिपिड्स जो है हमारे फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह इस तरह से होते हैं। तो ये एक मोमबत्ती जो होती है उसके अंदर जो मोम है वो वैक्सीज कहलाती है। जो गाड़ियों में हम लुब्रिकेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस वगैरह जो है वो भी वैक्सीज होती है, ठीक है। इस तरह से जो ऑयल की तरह एक ग्रीसी स्ट्रक्चर टच देने वाले जो लेयर्स बनती हैं प्लांट्स के अंदर और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो सारी वैक्सीज होती हैं। अब वैक्सीज केमिकली क्या है? वैक्सीज आर द क्लास ऑफ लिपिड, इट इज सिंपल क्लास ऑफ लिपिड। ये सिंपल क्लास है लिपिड की, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इसके अंदर ये है कि इट हैज वन ईस्टर बॉन्डिंग, इसके पास सिर्फ वन ईस्टर होता है, कंटेनिंग कंसिस्ट एक ईस्टर बॉन्डिंग होती है और उसके अंदर क्या मौजूद है? वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल, वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है बॉन्डेड होता है लॉन्ग चेन ऑफ, एक बड़ी चेन होती है C35 तक जो है C25 से लेके लॉन्ग चेन ऑफ मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल, मींस किसी भी अल्कोहल के साथ इसकी चेन बनी होती है, एक सिंपल फैटी एसिड के एक मॉलिक्यूल की किसी लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल से बनी होती है, तो उसको कहते हैं हम वैक्सीज कहते हैं, ठीक है। सो इट इज सिंपल क्लास ऑफ द लिपिड, वैक्सीज होते हैं। वैक्सीज की कंपोजिशन ये है कि वन फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होता है और वो अटैच किया होता है लॉन्ग चेन ऑफ एनी अल्कोहल, किसी भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ वो अटैच किया होता है। और अल्कोहल सारे होंगे ग्लिसरॉल के अलावा, एक्सेप्ट ग्लिसरॉल ऑल टाइप्स ऑफ alcohols may be present inside the waxes but not the glycerol, ठीक है, except the glycerol। चलो ये हो गई इसकी कंपोजिशन, सिंपल होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि आपको फंक्शंस क्या होते हैं। एक तो फंक्शन मैंने ये बताया कि इसके फंक्शन ये है कि ये प्रॉपर्टी में हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोफोबिक मींस वाटर रिपेलेंट होते हैं, टोटली वाटर रिपेलेंट होते हैं और ये इनकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, इसको जो है मेल्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि मोमबत्ती जो है, उसके अलावा कुछ और हैं, लेकिन तकरीबन इनके जो हैं प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। सो हाइड्रोफोबिक्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट होते हैं, तो उन जगहों पे इस्तेमाल होते हैं जहां पे वाटर रिपेलेंट की जरूरत होती है। जैसे कि स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, स्टेम्स जो होती हैं प्लांट्स की, उसके ऊपर आप देखेंगे कि लेयर्स चढ़ी होती हैं। तो वैक्सीज जो है अलॉन्ग विथ दूसरों चीजों से मिलके कुछ और बनाते हैं, अलॉन्ग विथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोफोबिक लेयर, प्रॉपरली लेयर बनाते हैं
ठीक है, लेयर्स कवरिंग बनाते हैं, जैसे फ्रूट्स की कवरिंग होती है, स्टेम की कवरिंग होती है, लीव्स के ऊपर कवरिंग होती है। जैसे कि आप जीरोफाइट प्लांट्स के बारे में जानते हैं, तो जीरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं, जो डेजर्ट एरियाज में रहने वाले होते हैं, उनके ऊपर लेदरी लेयर होती है ना। तो लेदरी लेयर जो होती है वो भी स्पेशली इसकी बनी होती है। क्यूटिकल जो आप देखते हैं, क्यूटिकल जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड, उनके अंदर भी क्यूटिकल जो पाई जाती है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, उनके अंदर ये क्यूटिकल होती है। जैसे कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का उनका बना होता है, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, ऊपर फिर लेयर होती है जो क्यूटिकल कहलाती है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई कॉकरोच वगैरह जब स्विम करके पानी से आता है तो वो भीगा हुआ नजर नहीं आता, उसके ऊपर पानी के ड्रॉप छोटे छोटे होते हैं, मीन्स ऐसा नहीं लगता कि वो गीला हो गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये क्यूटिकल लेयर होती है। क्यूटिकल लेयर जो है ना पानी को अंदर जाने देती है, ना अंदर वाले पानी को बाहर जाने देती है। इसी तरह से उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस भी मेंटेन रहता है। तो इस तरह से ये जो इन प्लांट्स के अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर भी होती है, ठीक है। जो फीदर्स होते हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं, उनके अंदर भी वैक्सेस पाई जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा हम यूज कहां पे करते हैं इनको, यूजेस क्या है और यूजेस, ह्यूमन के यूजेस क्या है। ह्यूमन जो है इसको यूज करता है फॉर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग के लिए यूज करता है, पॉलिशिंग ऑफ कार्स, और जो भी औजार होते हैं हमारे उनको पॉलिश करने के लिए, ठीक है। आपको पता है जो गाड़ियां होती हैं उनको फ्रिक्शन कम करने के लिए भी लुब्रिकेंट्स तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्सेस। अब हमें पढ़ना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि वैक्सेस के यूजेज क्या, सॉरी सोर्सेस कौन सी है, हमें कहां से वैक्सेस मिल सकता है इतनी भारी मिकदार में कि हम इन चीजों पे यूज करें, फॉर पॉलिशिंग यूज करें, फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करें, लुब्रिकेंट्स में यूज करें, ठीक है। कॉस्मेटिक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है वैक्स, ठीक है। नाउ अब सोर्सेस कौन सी हैं, सोर्सेस ऑफ वैक्सेस, वैक्सेस की सोर्सेस कौन सी हैं। वैक्सेस की सोर्सेस जो सबसे पहले इस्तेमाल करते थे और मिलती थी, देखिए वैसे तो बहुत छोटी छोटी मिकदार में वैक्स मिल जाती है, जैसे कि जो शहद का छत्ता होता है, ठीक है, कोम्ब, जो हनी बीज जो कोम्ब होता है, इस तरह से और भी हैं चीजें वहां से मिलती, लेकिन कम मिकदार मिलती है। ज्यादा मिकदार में सब पहले जो मिलती थी वो मिलती थी वेल से, वेल ममल से। आपको पता है वेल इज द लार्जेस्ट ममल व्हिच इज अबाउट 40 meters long and has a weight of 150 tons, ठीक है। सबसे बड़ा ममल जो है दुनिया के अंदर, एनिमल जो है वो वेल है, ब्लू वेल जिसे कहते हैं। तो उसके अंदर से पहले अर्ली, ठीक है, अर्ली जो है, अर्ली टाइम जो पहले वाला जो वक्त था उसमें इससे मिलती थी, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रोडक्ट देने वाली भी अभी मौजूद है। अभी न्यू प्लांट जो है उन्होंने दरियाफ्त किया है, उसके अंदर ऑब्जर्व किया है कि उसके अंदर ज्यादा मिलती है, वो है कौन सा, सिमोंडेजा चाइनेसिस, सिमोंडेजा चाइनेसिस। सिमोंडेजा चाइनेसिस जो है एक प्लांट है डेजर्ट एरियाज में रहने वाला, जिसका जो है नॉर्मल नेम है, कॉमन नेम जो है जोजोबा, ठीक है। इसके जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर जो है ये ज्यादा मिकदार में वैक्स पाई जाती है, क्योंकि सीड जो प्लांट्स होते हैं सीड्स के अंदर लिपिड को स्टोर करते हैं और उसको न्यूट्रिएंट देने के लिए सीड के अंदर जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है उसके अंदर। तो ये जो प्लांट्स है उनके अंदर सीड्स जो हैं उसके अंदर ये ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्सेस जो आज हमने डिस्कस किया। हमने पहले लिपिड्स के बारे में साल्ग्लिसोल वगैरह भी डिस्कस किया था, अभी हमने ये डिस्कस किया, और अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और क्लास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो है फॉस्फोलिपिड। ये अगर आपने लिख लिया हो तो मिटा दूं या आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर आपको लिखने में आसानी हो जाए इसकी मेन पॉइंट्स, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स की एक क्लास, कौन सी, फॉस्फोलिपिड पढ़ेंगे हम। नाउ फॉस्फोलिपिड्स आर व्हाट, आपको पता है कि लिपिड्स हम पढ़ रहे हैं तो ये जो लफ्जी मीनिंग जो निकलती है ये लिपिड्स हैं, लेकिन इसके साथ फॉस्फेट एड है। सो दीज आर सिंपली लिपिड्स बट दे हैव फॉस्फेट, एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, फॉस्फेटिक एसिड हो गया, कोई भी जो ग्रुप आ जाता है वो इनऑर्गेनिक होता है, तो उसकी एडिशन है इस लिपिड के अंदर, ठीक है। तो ये बन जाता है फॉस्फोलिपिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है
अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी के अंदर जो है उसके तो यूजेज जो थे, वैक्सीज के यूजेज जो थे नॉर्मल जो है आर्टिफिशियल चीजों के लिए भी इस्तेमाल उसके बहुत थे कि पॉलिशिंग के लिए यूज होता है वगैरह वगैरह। लेकिन इसके जो यूजेज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज्यादा यूज है। आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है दुनिया के अंदर, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक्सेप्ट दी वायरस, ठीक है, वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में कंसीडर किया जाता है। बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोट्स हो जाए, सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और उन सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये फास्फोलिपिड होती है। क्लियर? सो इट इज द कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, ठीक है, लिविंग सेल्स का जो मींस ये सेल मेम्ब्रेन्स जो बनाने में काम आता है। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए काम नहीं आता, इसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं हमने पढ़े, तो उनके अंदर जो मेम्ब्रेन्स की जो हमने पढ़ा है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो उनकी जो लेयर होती है वो उसकी फास्फोलिपिड की बायलेयर की बनी होती है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या है, ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं कि कंपोजिशन कैसी है, फिर हम इसकी स्ट्रक्चर पे भी जाएंगे कि इसके अंदर क्या चीज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। नाउ कंपोजिशन ये है कि इसके अंदर हमने पढ़ा है कि दीज आर द लिपिड्स, दीज आर द लिपिड्स, ये लिपिड्स ही हैं, बट कौन से वाले, असाइल ग्लिसरॉल, दीज आर द लिपिड्स असाइल ग्लिसरॉल्स, लाइक असाइल ग्लिसरॉल लाइक है, कौन सा असाइल ग्लिसरॉल लाइक, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल्स लाइक है, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जो है, याद है मैंने पहले वीडियो की स्टार्ट में पढ़ाया कि मैंने कहा यह चीज समझना जरूरी है, आपको याद रखना, ठीक है। देखो अभी आ रहा अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल्स, ठीक है, उसी की तरह होते हैं, बट देयर वन फैटी एसिड molecule is replaced by phosphate group। ये लिपिड्स की तरह ही है, लिपिड्स कौन सा, असाइल ग्लिसरॉल, असाइल ग्लिसरॉल में भी अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जो कि आइल होते हैं, तो मींस इसके अंदर भी ऑल लाइक कैरेक्टर्स होंगे, ये भी लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये जो है उसी की तरह है, लेकिन उनके अंदर एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल जो है रिप्लेस किया हुआ है एक जो है फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। जैसे देखेंगे नॉर्मली होता क्या है, एक जो होता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है और दो होते हैं, तीन होते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड। ये बन गया, ये क्या बन गया, अनसैचुरेटेड। अगर इनके पास डबल बॉन्डिंग है, कार्बन बॉन्डिंग डबल या ट्रिपल कार्बन बॉन्डिंग है, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। ये उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कौन सा फर्क है, इनके अंदर एक फैटी एसिड जो है मॉलिक्यूल वो रिप्लेस किया हुआ है फॉस्फेट ग्रुप से, मींस जो ये अभी अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल नहीं रहेगा, अब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो है फैटी एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, इस तरफ से हम लगा लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो फैटी एसिड की जगह पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये हो जाता है फास्फोलिपिड। क्लियर? ये हो गई इसकी कंपोजिशन। अब देखें कंपोजिशन में हम ये भी पढ़े कि देखें इसके पास दो पार्ट्स हो गए, ये नॉर्मल लिपिड नहीं रहा, इसके पास दो चीजें हो गई, एक तो हो गया इनऑर्गेनिक पार्ट जो है फॉस्फेट ग्रुप, एक हो गया ऑर्गेनिक पार्ट। देखिए आपको पता है कि ये चीज हो गई लिपिड और ये नॉन लिपिड पार्ट लाइक पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर दो पोर्शंस हो गए, तो इस तरह से इसके पास फॉस्फोलिपिड के पास दो चीजें होती हैं, ठीक है, दो चीजें होती हैं। एक जो साइड होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड होती है, ठीक है। सॉरी, ये वाली जो चीज ये वाली है वो है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और दूसरी ये वाली जो है हाइड्रोफोबिक एंड होती है। हमें पता है कि लिपिड्स जो भी होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक उसे कहते हैं जो वाटर हेटिंग ग्रुप हो। वाटर हेटिंग मीन जहां पे पानी ना गुजर पाए,
जहां पे पानी एब्सॉर्ब ना हो पाए, वाटर हेटिंग ग्रुप, ठीक है, हेटिंग ईंड कह सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक ईंड जो होता है वो वाटर लविंग ईंड, ठीक है, वाटर लविंग ईंड होता है, मींस इस तरफ पानी आ सकता है। इसको फेस कह सकते हैं, ये फेस है और ये टेल, हेड और टेल भी कह सकते हैं। तो हेड जो है हाइड्रोफिलिक होता है क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट है, फॉस्फेट जो इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिसोल्व हो सकता है, मींस वो वाटर को अपने अंदर ऐड कर सकता है। लेकिन ये जो है हाइड्रोफोबिक ईंड पानी को ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके अंदर देखें को ये जो है हिस्सा, इसको दूसरा नाम दिया जाता है कि ये जो हिस्सा है पोलर है, क्या है, पोलर। पोलर वो है यहाँ पे कि हाइड्रोफिलिक ईंड इज पोलर। ये वाला जो हिस्सा होता है ये नॉन पोलर ईंड होता है, क्लियर, नॉन पोलर ईंड। सो इस तरह से ये जो फास्फोलिपिड की केमिकल कंपोजिशन होती है। अगर हम स्ट्रक्चरल कंपोजिशन देखें तो उसमें ये होता है, देखें जैसे कि इस तरह से स्ट्रक्चर जो हेड हो गई इसकी, और एक ये टेल हो गई, ठीक है, और दूसरी टेल इस तरह से होती है। इसकी कभी भी कंबाइंड फॉर्म में नहीं होती क्योंकि अनसैचुरेटेड जो असाइल ग्लेशियर्स होते हैं एक दूसरे से हटके होते हैं, तब ये लिक्विड्स होते हैं, सॉलिड्स नहीं होते हैं। और जो सैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर ये होता है कि देखें कि इस तरह से ये सारे मिले होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये होता है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। इस तरह से ये केमिकल कॉम्बिनेशन होगी फॉस्फोलिपिड की। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फॉस्फोलिपिड, और हमने पहले पढ़ा वैक्सीज। अभी नेक्स्ट क्लास में हम और इसका क्लास है जो हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये इस चैनल पे आए, इसमें बहुत सारी वीडियोस ऐड की जाएंगी बायोलॉजी के लिहाज से, मोटिवेशन के हवाले से। इंशाल्लाह आपका कोर्स कवर हो जाएगा यहाँ से। शुक्रिया।